स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सैटरडे है, माहौल थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन आपको तो बताइए टेक्नो रुएज वो बला है जो ठंडे माहौल को भी तड़का मिलाता है। ये एक्चुअली एक सीक्रेट मसाला जो मेरा है, मैं मिलाता हूँ और गरम टेक न्यूज आप लोग के लिए लेके आता हूँ। वैसे दोस्तों सुबह में हम गए थे, वीवो का एक नया स्टोर ओपन हुआ यहाँ पर थाने में, मतलब थोड़ा दूर है यहाँ से, 1 घंटा है और अच्छा स्टोर है, बड़ा स्टोर है। हमने निपुण मारिया जो वीवो के हेड है उनके साथ इंटरव्यू किया। छोटा सा टूर है स्टोर का, वो आप वीडियो आपको नेक्स्ट वीक मिलेगा, आप जरूर से जाके देखना। और आज ऐसे कोइंसिडेंस हुआ दोस्तों के मतलब कल हुआ था ये या परसों पता नहीं, जिस दिन हमारे ट्विटर पर 1 लाख फॉलोवर्स हुए उसी दिन इंस्टाग्राम पर 1.5 लाख हो गए थे। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, वहां पर भी आपने खूब सारा प्यार दिया है। मुझे वहां पर फॉलो करना, बिहाइंड द सीन्स बहुत होते हैं, फ्री में अकाउंट बनता है, बनाइए, फॉलो करिए, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलेगी। वैसे दोस्तों वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, लाइक को थोड़ा सा बढ़ा दो। नेक्स्ट वीक खूब कंपैरिजंस अनबॉक्सिंग्स होगी, ज्यादा वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहां पर MWC 2020 यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, जो हर साल होता है स्पेन में, बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट होता है। पिछले साल हम लकी थे दोस्तों, हम गए थे, बहुत सारी चीजें मैंने वहां से आपके लिए किया था। इस साल भी दोस्तों 24 फरवरी को होगा, हम जाएंगे। एक अच्छी खबर यह है कि हमारा वीजा भी आ चुका है। जी हां, तो हम जाएंगे, काफी सारे कवरेज करने की मैं कोशिश करूंगा अगर सब अच्छा हुआ तो, क्योंकि इस साल जो कोरोना वायरस फैला हुआ उसके चक्कर में MWC से पहले ZT बाहर आया, फिर LG, फिर एरिक्सन। अब दोस्तों एनवीडिया ने भी अनाउंस कर दिया कि वो इस साल MWC का हिस्सा नहीं बनेगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो MWC है ना, इसको जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो GSM है, जो बहुत बड़ा है। उसका सबसे बड़ा स्पॉन्सर जो था वो एनवीडिया है। उनके 10 से ज्यादा इवेंट्स थे, हजारों के हिसाब से लोग थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया है। सोचो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, बहुत सारी चीजें वहां पर होती है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, सेफ्टी पहले, इवेंट्स तो हम कभी भी रख सकते हैं। तो एनवीडिया भी अब बाहर आ चुका है। पता नहीं 24 तारीख आते आते कितनी कंपनी बाहर निकलेगी, तो मुझे लगता है कि वहां पर सिर्फ हमें डब्बे और दीवारों और लोगों का ही फोटो निकालने मिलेगा। शायद मुझे यही डर लग रहा है। अगर सब कुछ सही दिया तो मैं सब कुछ अच्छे लिए आपके लिए कवरेज लेके आऊंगा, लेकिन पता नहीं दोस्तों, अब 5-6 कंपनी पीछे हो गई, अब कितनी कंपनी निशाना बनेगी इस कोरोना वायरस का, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों नोकिया की तरफ से खबर आ रही है, और नोकिया दोस्तों बताया जा रहा है कि इस साल उनके काफी बड़े बड़े प्लान है। हालांकि नोकिया के फोन्स अच्छे तो होते हैं दोस्तों, ड्यूरेबल भी होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से बढ़िया है, आफ्टर सेल सर्विस भी और अपडेट्स भी पुश करते हैं। बस प्राइस उनकी थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए शायद इंडिया में ज्यादा लोग उनके फोन्स नहीं कंसीडर करते। लेकिन अब दोस्तों नोकिया स्मार्टफोन्स के अलावा भी अपने स्मार्ट वॉच को भी लॉन्च करने वाला है, ऐसा यहां पर रिपोर्ट्स आ रही है। मतलब इस बार MWC में जो 23 फरवरी को होगा, मैंने रजिस्टर कर दिया हो, मुझे इसका ईमेल आया था, तो हम वहां पर भी जाएंगे, काफी सारे प्रोडक्ट्स के कवरेज लेके आऊंगा। लेकिन स्मार्ट वॉच भी इस बार हमें MWC में नोकिया की तरफ से मिलेगी, जो ई सिम फंक्शनैलिटी के साथ में आएगी, जिसमें आपको फिजिकल सिम की जरूरत नहीं होती, वो एम्बेडेड होता है। तो काफी बढ़िया लग रहा है दोस्तों। देखते हैं कि नोकिया की स्मार्ट वॉच कैसी होती, कैसे काम करेगी और इंडिया में हमें क्या मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो बात की बात है। लेकिन आप मुझे जरूर से बताइए, क्या ये स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को इंटरेस्ट है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों मोटोरोला की तरफ से खबर आ रही है, और फाइनली दोस्तों मोटोरोला ने अपने मोटो G पावर और मोटो G स्टाइलस, ये दोनों स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है। और ये अभी फिलहाल के लिए इंडिया में नहीं है, इंडिया में थोड़े टाइम में ही आपको मिल जाएगी। प्राइस बहुत ज्यादा है दोस्तों, दोनों में स्नैपड्रैगन 665 वाला प्रोसेसर है, दोनों में सेम डिस्प्ले 6.4 इंच की, लेकिन ये एक पंच होल वाली डिस्प्ले। पीछे दोनों में आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, लेकिन जो स्टाइलस है उसमें 48 मेगापिक्सल प्राइमरी है, फिर 12 का है, फिर समथिंग है। और जो G पावर है उसमें आपको एक 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, फिर उसके बाद 8 समथिंग है। दोनों में 16 की सेल्फी है। G पावर में 5000 mAh की बैटरी है, G स्टाइलस में 4000 mAh की बैटरी है, और एक में 464, दूसरे में 4128, ऐसा वेरिएंट है। जो G पावर है दोस्तों, इसकी जो प्राइस है वो 18-19 हजार की है, और जो G स्टाइलस है इसमें ऑब्वियसली आपको स्टाइलस मिलता है, इसकी जो प्राइस है वो कुछ 21-22 हजार की है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जो प्रोसेसर है जस्टिस नहीं करता है उस प्राइस पर। एटलीस्ट 13, 14, 15 होता तो हम एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। लेकिन देखते हैं कि इंडिया में जब आते तो क्या प्राइस पर आते, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों गूगल की तरफ से खबर आ रही है, और गूगल का जो एंड्रॉइड है, उनका जो ऑफिशियल ट्विटर पेज है, वहां पर एक नया ट्वीट कर दिया उन्होंने, और बताया कि सैमसंग के साथ में मिलकर वो लोग कुछ अच्छा करने वाले हैं। सैमसंग का जो अनपैक्ड इवेंट होगा, आपको तो पता ही है, S20 और क्या कुछ नहीं आएगा। उन्होंने ऐसे ट्वीट किया, लिखा है कि समथिंग एक्साइटिंग इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और सी यू एट अनपैक्ड, ऐसा लिखा है। पता नहीं दोस्तों, एंड्रॉइड वाला लोगो आपको दिख रहा है नीचे, लेकिन उस पे एन की जगह पे कुछ उन्होंने डिजाइन बनाई है, वो शायद फोन का डिजाइन है या एक ऐसे रेक्टेंगल शेप है, पता नहीं। लेकिन एंड्रॉइड और सैमसंग के साथ क्या
स्पेशल होगा वहां पर, ये तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। देखते दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हूं सैमसंग के इन डिवाइसेस के लिए। ये तो हमें थोड़े टाइम में, मतलब ज्यादा दूर नहीं, थोड़े दिनों में पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी, ये जो गेम है दोस्तों, इतना जबरदस्त गेम है, इतना एडिटिव गेम है कि मैं क्या बताऊं। और पर्सनली पबजी के अलावा मुझे कोई गेम पसंद है, वैसे पबजी तो मैं ज्यादा खेलता हूं, तो मैं कॉल ऑफ ड्यूटी मुझे ज्यादा पसंद है। 2003 से दोस्तों ये चला आ रहा है और हम तो पता है इतना लेजेंडरी गेम है। अब दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी के जो डेवलपर्स है उन्होंने ये बता दिया कि 2020 की एंड में हम एक नया कॉल ऑफ ड्यूटी वाला गेम लेके आएंगे, कॉल ऑफ ड्यूटी 2020 ऐसा उसका हो सकता है। जी हाँ, नाम। अब उन्होंने ज्यादा उसके ऊपर कुछ बातें नहीं करी, बस उन्होंने ये भी बताया कि पीसी, कंसोल्स और मोबाइल में भी आपको देखने को मिल सकता है। इमेजिन दोस्तों, स्मार्टफोन्स में भी नया कॉल ऑफ ड्यूटी हमें देखने को मिल सकता है इस साल की एंड में। अभी एपेक्स लेजेंड जो आया था, आपको पता है कितना लेजेंडरी गेम था, वो तो अटक गया क्योंकि उसके भी मोबाइल में आने की बातें हो रही थी। वो शायद इस साल मिलेगा, लेकिन इन्होंने कॉल ऑफ ड्यूटी ने पहले से बोल दिया क्योंकि उनको पता है कि मोबाइल यूजर्स कितना उनको फायदा उससे हो सकता है। इमेजिन ये नया गेम कैसा होगा, ये वैसा वाला नहीं होगा जो हम अभी खेल रहे, सिर्फ जो स्पेशली ऑनलाइन है। ये ऑब्वियसली मिशंस, कैंपेन्स वगैरह आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत एक्साइटेड हूं, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल 2020 के लिए इस साल आएगा दोस्तों, मजा आएगा। वैसे आप खुश हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों पोको की तरफ से खबर आ रही है, थोड़ी बुरी खबर ही, आपको जैसा समझना आप समझ लीजिए, क्योंकि जो मनमोहन जी अभी बहुत फेमस हो गए, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं, मेहरबानी कर लो यार, ये हमारे सी मनमोहन जो पोको के जनरल मैनेजर है, उन्होंने एंड्रॉइड अथॉरिटी को एक इंटरव्यू दिया और वहां पर बहुत कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते, और ये बताया कि भाई पोको का जो अपकमिंग फ्लैगशिप फोन होगा उसमें उन्होंने बताया कि जो, वैसे तो पहले उन्होंने ये क्लियर किया कि जो क्वालकॉम के जो प्रोसेसर होते हैं फ्लैगशिप, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। बीइंग अ स्टार्टअप, उन्होंने स्टार्टअप इसलिए बोला क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट हो गए, तो ऐसा समझ लो नए हैं, तो उन्होंने कहा कि इतना एक्सपेंसिव चीजें में इन्वेस्ट करना हमारे लिए इतना वो नहीं है। ये एक बुरी खबर हो सकती है कि पोको F2 में शायद स्नैपड्रैगन 865 नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर है। जी हाँ, क्या पता ये किस रूप में आएगा, पोको F2 आएगा भी या नहीं भी आएगा, लेकिन कुछ फोन्स पोको के आएंगे इतना तो पता था। पता नहीं यार, थोड़ा खुजली हो रही है, लेकिन आपको क्या लगता है ये चीज के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ट्विटर की तरफ से खबर आ रही है, ये ट्विटर ने बाकी कमाल किया फेसबुक जो सबका बाप है डेटा चोरी करने में, हैक करने में, ट्विटर के ऊपर जो फेसबुक के ऑफिशियल्स अकाउंट थे उनको किसी ने हैक कर दिया ट्विटर क्या गेम खेला बाबा। हाँ, पता नहीं है, ट्विटर ने ऐसा बताया, कंफर्म हो गया है सब कुछ। और जो हैक, पहले एक इसमें ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि जो हैकर्स है जिन्होंने ये फेसबुक का ऑफिशियल अकाउंट जो ट्विटर पर है उसको हैक किया, वो वही लोग हैं जो ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी का अकाउंट हैक किए थे। वाह 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 वाह, जी हाँ, और पता नहीं क्या सीन चल रहा है, और यार ट्विटर तो नहीं सुपारी दिया होगा, निकाल उसको। मजाक के अलावा दोस्तों, पर ये सीरियस मैटर है कि यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनी का अकाउंट यूं हैक हो जाता है, तो मतलब हम तो यार गाँव के साथ में हम बोलते हैं ना, कचरा पीस जाता है, हम कचरा और वो गाँव हम भी पीस रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है, और आईफोन 9, आईफोन या फिर आईफोन SE2, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मार्च के मिड में हमें जो ये फोन देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि एप्पल बहुत जल्दी इसको लेके आएगा, क्योंकि जो प्राइस सेगमेंट में ये आएगा वो डिफरेंट ही होगा, तो शायद वो डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है जो ऑलरेडी आईफोन के दूसरे फोन यूज कर रहे हैं जिनमें छोटी छोटी आपको स्क्रीन मिलती है, आईफोन 8 या जो भी है। एनीवेज, अब ये इवन ब्लास्ट ने कंफर्म किया है, तो ये बहुत ही पॉपुलर टिप्सटर है, उन्होंने बोल दिया कि मार्च की मिड के अंदर में देखने को मिल सकता है। लगे तो मार्च का नाम आ गया, तो एक और चीज पता, तो OnePlus 8 सीरीज भी हमें मार्च में ही जो देखने को मिल सकती है। जी हाँ, ऐसी ईशान अग्रवाल ने भी ट्वीट किया था इसके बारे में, तो मुझे लगता है यार OnePlus 8 लाइट शायद पहले आ सकता है, और मिड में फिर OnePlus 8 और 8 Pro आएगा। मैं OnePlus 8 की लाइट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे देखना है क्या प्रोसेसर और क्या प्राइस पर आता है। वाकई में अगर 20-25 हज़ार की रेंज में आना, तो बाकी सबको ये बोरिया इधर, एक बोरिया इधर, ये निकलो। तो यहाँ पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है, और भाई फाइनली Realme ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और खुलेआम यहाँ पर ट्विटर पर बता दिया कि हम कुछ नया करने वाले हैं, मतलब 5G से रिगार्डिंग। उन्होंने 5G तो क्लियरली बोला नहीं है, बस एक नया पोस्टर डाला है, बीच में X लिखा है और सो गुड करके ऐसा उन्होंने लंबा सा गुड लिखा है, और सो को 5 जैसा हाईलाइट किया। तो ऑब्वियसली एक Realme X50 का आपको 5G वाला ये फोन देखने को मिल सकता है। पहले तो बोल रहे थे कि नहीं आएगा, अब बोल रहे आएगा। लगे हाथ तो माधव शेठ भी अपने प्रोफाइल को चेंज कर दिए, और फोटो उन्होंने जो डाला है वो कुछ इस तरीके का है, आप खुद देख लो, मजाक लग रहा है, देख लो, हाँ कुछ इस तरीके का। तो इसमें भी उन्होंने 5G है, मस्त एकदम माधव शेठ ने नया पोस्टर डाल दिया है, आइला। हाँ, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ये फोन कभी आता है, आएगा मेरे हाथ में भी आएगा, हैंड्स ऑन करेंगे, आपको जरूर से बताऊंगा। आइला, क्या आपको पता है कि दोस्तों हर दिन ऐसा यहां पर बताया जा रहा है कि 85,000 से भी ज्यादा जो वेबसाइट्स होती है वो हैक किए जाती है। आई एम सीरियस, हर दिन ये ऐसा एक फिगर निकल कर आया है, इतने हजारों की तादाद में वेबसाइट्स हैक्ड होती है। हैकर्स तो बाप रे बाप क्या बैठते फूके पता नहीं। तो आज
आज की न्यूज़ में खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। ऐसे आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ लाऊंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे और ऑलवेज कीप जोकर पिक्चर देखता हूं, मुझे बहुत टाइम से सोच रहा हूं, इससे याद है क्या, एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। इश्यू हो सकता है, पता नहीं MWC अगर होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी कोई